जी। जी सुमित जी, जैसे कि मैंने कहा, ये आसिफ मुनीर के लिए आखिरी रास्ता है, आखिरी पैतरा है कि क्या है, जरा बताएं इस बारे में। देखिए पूजा जी, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम का समावेश देते हैं, कहते हैं कि दिया बुझने से पहले उसकी लो बढ़ती है। ये बिल्कुल वही परिस्थिति आपको पाकिस्तान में दिख रही है। पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर पे हर तरफ से प्रेशर आ रहा है। और अगर आज घटनाक्रम को डिकोड करें, देखिए जो खबर है ऊपर से तो यही दिख रही, पर जब हम इसके 8-10 लेयर्स नीचे जाएंगे, जियोपॉलिटिक्स में लेयर्स को डिकोड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमें दिख रहा है ये बना कहाँ से? देखिए पहले एक कुछ दिन पहले बिलावल ने एक रात को ट्वीट किया, बोला जी जो 243 सेक्शन है जिसके का यूज करके या मिसयूज करके फटे हुए फील्ड मार्शल ने अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया था, कह रहा है यार इस पे संशोधन होना चाहिए। तब हड़कंप मच गया, भाई ये बिलावल ने क्या कह दिया, मतलब मुनीर के खिलाफ खड़ा हो रहा। अगले दिन आईएसपीआर इनकी जो आईएसआई है पूजा जी, उनका एक प्रोपोगंडा विंग है जिसका नाम है आईएसपीआर, जो झूठ फैलाने की फैक्ट्री, झूठ फैलाने प्रोपोगंडा का ही काम करता है। कुछ हजार लोगों को तनख्वाह मिलती है झूठ फैलाने की। तो उन्होंने इसको बोला नहीं नहीं, ये मुनीर को पावरफुल बनाएगा, ये मुनीर को और पावरफुल बनाएगा, ऐसी हवाएं उड़ाई गई। फिर यहाँ जरदारी का और शहबाज शरीफ की और मौलाना डिजल, जिसे फजलुर रहमान कहते हैं, इमरान खान का एक जगह समन्वय बना, यार अगर ये आदमी इससे ऊपर जाएगा तो हम घास काटने जाएंगे। तो लगा था कि इनके बीच में एक समन्वय बना है। और उम्मत का प्रेशर, यानी कि मुस्लिम उम्मत का प्रेशर इन पे था, यार तुम मुसलमानों से क्यों लड़ रहे हो अफगानिस्तान में? भाई तुम तो खैरात और जक़ात मांगते, हिंदू से लड़ना, गजवा हिंद करने, मुसलमानों से क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने शाहबाज ने कहा देखो मालिक, ये तो हमारी बात सुनता नहीं, तो अमेरिका की बात सुनता है। तो सिचुएशन ऐसी थी। अब मुल्ला मुनीर का प्रेशर आया, क्योंकि अभी पूरा पूरा अमेरिका का तूती बोल रही है। और मैंने आपको कल भी कहा था, आपकी बार सीज फायर में ना तुर्किया बोलेगा, ना कतर बोलेगा, ना सऊदी बोलेगा। अगर सीज फायर फेल होगा, वो फेल होने ही देंगे, वो मुंह ही नहीं खोलेंगे। लास्ट टाइम 2 दिन की मीटिंग 5 दिन तक खींची थी, नहीं सीज फायर करो करो करो। अब की बार उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि अमेरिका से ऐसे ही आदेश आया था। अब क्या होता है, पूरा अमेरिका के समर्थन होते हुए मुल्ला मुनीर के पर और निकल गए। अब इसका जो आर्ग्यूमेंट है, ये कहता है जी देखो ऐसा है कि ये जो मैं फील्ड मार्शल हूं, फील्ड मार्शल एक टाइटल है, इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, कोई स्पेशल पावर नहीं, कोई स्पेशल मेरे को प्रिविलेज नहीं मिलते। भाई हमारे सैम मानिक शाह साहब थे, तो उन्होंने बांग्लादेश तोड़ दिया था अर्जन सिंह साहब से, मार्शल अफेयर। तो खैर ये तो उस लेवल का है नहीं है, तो उनका जूता पॉलिश करने लायक भी आदमी नहीं है। तो ये जब प्रकरण आने के चला, तो इसने कहा जी मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे मुझे पावर मिले विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में पावर क्यों चाहिए भैया तुझे काम करने के लिए? कहता है जी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर मुझे इसलिए चाहिए, जो पाकिस्तान ने लगभग लगभग मान लिया है। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत की अभूतपूर्व सक्सेस हुई, उसका कारण था भारत का यूनिफाइड कमांड, यानी कि जो हमारे सीडीएस साहब है, चौहान साहब, जनरल चौहान, उनके नेतृत्व में, बिकॉज एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने कोऑर्डिनेशन किया और हमारे छक्के छुड़ाए। तो मतलब पाकिस्तानियों, तुम मान रहे हो कि तुम्हारे ऑपरेशन सिंदूर में छक्के छूटे, और जी। तुम्हें लगा कि भारत का सीडीएस की व्यवस्था अच्छी थी, वो सक्रिय थी, भारत को उसने निर्णायक जीत दिलाई। तो मुल्ला मुनीर ने कहा अब मालिक हम भी सीडीएस बनेंगे। अब दिक्कत ये, अगर वो भी सीडीएस ये भी सीडीएस, तो सीडीएस के पोस्ट का अपमान होता। उसने बोला सीडीएफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये पाकिस्तान कहता। पर हमने इसकी एक डेफिनेशन निकाली है, इसका मतलब है सीज फायर डिमांडिंग फोर्स। क्योंकि देखिए पूजा जी, ये फोर्स तो हमेशा सीज फायर डिमांड करता है जी। भारत के साथ, तालिबानियों के साथ। तो ये सीडीएफ है, सीज फायर डिमांडिंग फोर्स का हेड बनना चाहता है, क्योंकि इनकी औकात में है सरेंडर। अरे जो फौज 93,000 लोगों के साथ सरेंडर करे, जिनकी उतारी हुई पतलू ने अभी काबुल में परेड की गई, वो क्या सीडीएस बनेगा, क्या सीडीएफ बनेगा? सीधा सीधा बोल, सीज फायर डिमांडिंग फोर्स का हेड बनना चाहता है। अब इसके लिए कानून में संशोधन चाहिए। क्यों? जो आपने सही कहा, अब इसको एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों का कंट्रोल चाहिए। ट्रेडिशनली आर्मी का चीफ का बोल मतलब से होता है नेवी और एयरफोर्स पे पाकिस्तान में, पर कंट्रोल नहीं था, लीगल पावर